आज आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला टेस्ट था, इसी का देख लेते हैं। वो डिस्कशन में क्या था कि एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है? ये अगर समुद्र तल का हम लोग समुद्र का बोल रहेंगे कि ये समुद्र तल है, ठीक है। यहाँ से लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी थी? तो ऊंचाई है 20 मीटर। यहाँ से अगर हम लोग 20 मीटर बोलते हैं, ये ऊंचाई 20 मीटर है। यहाँ पर अगर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, लाइट हाउस की ऊंचाई बोल दिया गया 20 मीटर, ए बी का मान 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से, यहाँ से शीर्ष से समुद्री जहाज का अवनमन कोण, जहाज तो यहाँ पे पानी में चल रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब इस पे क्या बोला गया है कि जब पानी है, समुद्र का तल है, तो इस पे समुद्र का तल है, तो इस पे जहाज कहीं ना कहीं तो चल रहा होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जहाज है, ठीक है। तो अवनमन कोण बोल दिया 30 डिग्री का है, तो अवनमन कोण बनाइएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से जैसे देखिएगा ना, ये कोण आपका 30 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये 30 क्या बन के आएगा, ये बोलेगा आपसे कि 30 डिग्री है यहाँ पर। अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 डिग्री है, तो मेरा ये कोण कहलाएगा 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री। तो पूछा लाइट हाउस, जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी? तो लाइट हाउस का तल तो ये वाला पोर्शन होगा, तो यहाँ से इसका दूरी कितना, इस पॉइंट को अगर सी बोल देंगे, तो हमसे बीसी का मान पूछा है। इनफैक्ट बीसी का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा था। तो सोचिए ना कि ये अब 90 डिग्री का केस है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में काम करिएगा तो क्या लिखिएगा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री है। इस एंगल के लिए सामने वाले को P बोलिएगा, इसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। तो P और B का किस में यूज होता है, tan में। तो आप लिखिएगा यहाँ से कि tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा, AB बट्टा BC। P बाई B लिखते हैं ना भाई, P बाई B लिखते हैं। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है P बाई B के। तो P का मतलब AB और B का मतलब BC। tan 30 का मतलब होता है 1/√3, AB का मतलब हो जाएगा 20, BC का मान तो निकालना ही था, इसीलिए BC का मान क्या लिखिएगा, 20√3 मीटर। 20√3 मीटर जो लोग लगाए होंगे, बी नंबर एकदम सही था। रेशियो के हिसाब से क्या करिएगा, तो 30 डिग्री यहाँ पे सोचिए कि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका वैल्यू आप 1 लिखिएगा रेशियो के हिसाब से। इसका AB का मान 1 लिखिएगा, BC का मान √3 लिखिएगा, और इसका मान क्या लिखिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 का मतलब 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो कहलाएगा 1/√3 और 2 के हिसाब से। इसका मान पूछे तो 1 का मान 20, तो 2 का मान 40 बोलिएगा। आपसे इसका मान पूछे BC का, तो 1 का मान 20, तो √3 का मान कितना, 20√3। एक रेशियो का मान यहाँ से बोलेंगे, एक रेशियो का मान 20 मीटर, तो √3 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 20√3 मीटर। यही आपका आंसर पकड़ाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब एक सीढ़ी होगी, तो ये दीवार है अगर, तो सीढ़ी आप किसको बोल दी, इसको सीढ़ी बोलिएगा। ए बी सी में ए बी आपका दीवार है, ए सी सीढ़ी है, ठीक है। तो सीढ़ी का कितना, 20 मीटर बोला है कि लंबी सीढ़ी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण, ये बनाया 30 डिग्री का कोण। आपसे पूछा सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ये ए बी का मान पूछा, क्या होगा, सोच रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में कि आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इस कोण के लिए ये तो P का काम करेगा, ये H का काम करेगा। तो P और H में क्या बनता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या लिखते हैं, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 बोलते हैं, तो 1/2 का मान ए बी बट्टा क्या बोल दीजिएगा, यहाँ पे इसका मान आप 20 बोलिएगा, तो यहीं से काटिएगा तो 10। ए बी का मान लिखिएगा आप यहाँ से 10 मीटर का होगा। ए बी का मान बोलिएगा 10 मीटर। ये P है, ये H है, साइन 30 डिग्री बराबर, इसी को लिखिएगा ना, साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा, तो ए बी बट्टा ए सी, यहीं से काम कर दीजिएगा। खत्म कहानी। रेशियो के हिसाब से पकड़िएगा तो भाई 1 है 2 है, तो इसको क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको लिखिएगा 1, इसको लिखिएगा 2, इसको लिखिएगा फिर से √3 का कहानी। इसका मान कितना, तो बोलिएगा 2 का मान 20, 1 का मान 10, वहीं से उड़ा दीजिएगा रेशियो के हिसाब से। आप थोड़ा डिटेल से पहले एक बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण, दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी है। मतलब कहानी यही ना बन के आएगा कि ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी का लंबाई बोल दिया 10 मीटर।
ए बी सी का कहानी आपसे बोल दिया ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपसे पूछ दिया कि इसका मान क्या होगा। सोचिए, अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या चाहिए, तो इस एंगल के लिए ये तो हमारा बेस कहलाता है, ये हमारा बेस कहलाता है, ये एच है, तो बी और इसका रिलेशन किस में, कॉस में। तो बोलते हैं कि कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा बी सी बटा ए सी। कॉस 60 का मान होता है 1/2, बी सी का मान हो गया बी, और इसका मान आपका निकल गया कितना, 10। कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पे b/h। 10 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। cos 60 का मान लिख दीजिएगा 1/2, BC का मान लिख दीजिएगा, निकालना ही था, AC का मान है 10, तो 1/2 BC का मान B हो गया, AC का मान 10, 2 से उड़ाइए ना 5, B का मान क्या लिखिएगा 5 मीटर, यही तो आप आंसर लिखवाइएगा, पहला नंबर। खत्म कहानी, अगला क्वेश्चन में चलिए। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। अब ये इमारत है और ये सीढ़ी है, सोचिए ए बी इमारत है, ए सी को सीढ़ी बोल दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया एक सीढ़ी इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर का दूरी पर है, इसको बोल दिया 6 मीटर। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर का ऊंचाई, यहाँ तक पहुंचता है 14 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप एसी का मान तो निकाल ही सकते हैं ना, कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर के। इसका मतलब क्या लिखिएगा, AB का मान 14 का स्क्वायर बोलिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दीजिएगा तो 6 6 12 का 2 कैरी करिएगा 1, 20 और 3 23, 232 हो जाएगा मीटर। आपसे पूछेगा कि AC का मान कितना, √232, 15 15 225, 15 से कुछ ज्यादा का मान बन के आएगा। एग्जैक्ट पूछेगा तब तो छोड़ दीजिएगा, अगर ऐसा दिया हुआ तो ऑप्शन लगा दीजिएगा C नंबर, खत्म कहानी। 15 कुछ हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 बनेगा, तो 15 और 16 के बीच का है, तो 15 आगे निकल जाइएगा। एग्जैक्ट कहानी बन के, एग्जैक्ट चूंकि दिया हुआ नहीं है तो आप छोड़ेंगे नहीं, 15 बन के चलाएगा, 232 का वैसे पूछिए कितना बन के आएगा, तो यहाँ से आप 15 15 कर दीजिएगा, 15 से करिएगा 225 बन के आएगा कितना, 7 बन के आएगा, पॉइंट लगाइएगा, जीरो लिखिएगा। अब उसके बाद मतलब पूरा डिटेल्स करना पड़ेगा, समझ गए ना। 15 या 45, 15 चौका 60, 15 25 75, 15.4 समथिंग। देखिए एक मिनट, आपको हम इसको दिखा देते हैं कैसे निकालिएगा, उसे 232 रहेगा तो 232 दिया हुआ रहेगा ना, पेयर बनाइएगा उस हिसाब से, एक लिखिएगा, एक लिखिएगा, एक जाएगा तो 132 लिखिएगा, एक और एक मिला के 2 कर दीजिएगा, ठीक है। 25 पंचे कर दीजिएगा आप, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, पॉइंट लगाइएगा, 2 को जीरो लिखना पड़ेगा। 30 यहाँ पर 3 से नहीं हो जाएगा, 2 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, ये हो जाएगा 604, मतलब ठीक है 15.2 लिखना पड़ेगा। तो 15.2 मीटर आएगा ना आंसर, तो 15 लगा दीजिएगा बस अप्रोक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा, एक्स की लंबाई 5 फीट है, एक्स कोई आदमी जिसका लंबाई 5 फीट, और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। मतलब क्या सोचिएगा ना कि ये आदमी था उसका, ये आदमी है, ये आदमी है एक्स आदमी जिसका 5 फीट है अपना ऊंचाई, और 5 फीट है इसका परछाई का लंबाई है 3 फीट, 3 फीट है, मतलब ए भी दिया हुआ है, ये BC उसका परछाई है। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल के इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट है, 30 फीट बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई को हम अगर ऐसा बोल दें कि इमारत की लंबाई यहाँ पर होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, इमारत को इसको ऐसे कर देते हैं, और इसको यहाँ से बोल देते हैं कि इसको ले लीजिए आप, इसको पकड़ लीजिए, तो क्या बन के आएगा सोचिए। यहाँ से बोलेंगे तो आप इसको यहाँ से ऐसे बनाइएगा ना, इसको ऐसे बनाइएगा, हम अगर इसको ऐसे पकड़ा दें यहाँ पर, कि ये जो हम लोगों का था दिया हुआ ए यहाँ से दिया हुआ है, मतलब आपको करना क्या है कि यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर आदमी था AB, समझ गए, आदमी का AB लंबाई था, BC उसका दिया हुआ था छाया, और इमारत अगर है यहाँ पर D और E बोलते हैं इमारत, तो बोलिएगा EC उसका,
तो इमारत का तो हमको लंबाई नहीं मालूम, परछाई बोल दिया है 30 फीट बनता है, तो परछाई बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट, तो 30 फीट बनता है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, 30 फीट बनेगा, तो ये यहाँ से 3 है, तो इसको 27 तो बोल ही सकते हैं, तो 27 इसको बोल सकते हैं। सोचिएगा एक बार, तो इस दोनों में तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो एक बार तो बोल सकते हैं कि त्रिभुज DEC और त्रिभुज ABC में अगर ये दोनों हमारा बन के आएगा सिमिलर ट्रायंगल है, तो DE बट्टा EC बराबर लिख सकते हैं हम लोग AB बट्टा BC, यहाँ से कर देंगे DE का मान कितना, DE का मान तो मालूम नहीं है, DE का मान हमको पता है, EC का मान 30 है, AB का मान मालूम है 5 और इसका मान दिया हुआ 3, 3 से काटेंगे 10, DE का मान बोल देंगे 50 फीट, आतंकवाद DE का मान बोल देंगे 50 फीट। वहां से काम करके देखिएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर कॉमन एंगल को सेट करना पड़ेगा, जब इसका मान अगर लिखेंगे मान थीटा, तो लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC, ऐसे नहीं बनाएंगे तब लिखना पड़ेगा कि tan थीटा का मान कितना, तो 5/3, फिर लिखिएगा इन ट्रायंगल DEC में, थोड़ा लेंदी बन रहा है, तो उसमें क्या करेगा, DEC में लिखिएगा tan थीटा का मान DE बट्टा लिखना पड़ेगा आपको EC, यहाँ से tan थीटा का मान तो 5/3 आया हुआ था, DE का मान, और EC कितना, तो 30 बोल दीजिएगा, 30 बोल दीजिएगा, 3 से काटिएगा तो 10, इसीलिए DE का मान बोलना पड़ेगा 50 फीट। तो कैसे भी बनाइएगा आंसर उतना ही आएगा, समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में। 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, 15 मीटर और 20 मीटर, ये बेस हो गया, ये आप सोचिए कि ये 15 मीटर का है, इसको बोल दिए कि अगर 20 मीटर का है, इसको बोल दिए 20 मीटर का है, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का दूरी 12 मीटर का, इसको बोल देते हैं अगर 12 मीटर का, इसको बोल देते हैं अगर हम लोग 12 मीटर, इसका मतलब ये दूरी हो जाएगा 12 मीटर का, ये दूरी हो जाएगा 12 मीटर, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच का दूरी, मतलब इसके बीच का दूरी पूछा, AB है, AB खंबा है 15 मीटर का, सोचिए इसका अगर हम बोल देंगे ABCD खंबा बोल देते हैं अगर 20 मीटर का, ये आइटम है 20 मीटर, तो ये जब 15 मीटर है अगर E लगा के, तो इसको बोल देंगे 5 मीटर, तो ये 5 है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 13 मीटर का, खत्म कहानी, 5 12 13 निकाल दीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से। इसमें 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर है तो प्लेटफॉर्म टावर से कितना दूरी पर है। 10 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म में एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई मतलब एक आइटम ये था, दूसरा आइटम यहाँ से ये सोचिए, तीसरा आइटम यहाँ से ये सोचिए, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिए। 10 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, 10 मीटर ऊंचा ये AB प्लेटफॉर्म है, और ये CD बोल दिया टावर जो 70 मीटर का दिया हुआ है, टावर का ऊंचाई दे दिया 70 मीटर का, आपसे बोल दिया कि एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, 10 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से हम लोग लगाएंगे, इसका उन्नयन कोण लगाइएगा तो ये बोल देगा आपको 30 डिग्री का, ये बोल देगा 30, तो अगर हम लोग ABCDE बोल दे तो ये 10 तो ये भी 10 मीटर, इसका मतलब ये आइटम हो जाएगा 60 मीटर का। तो पूछा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म टावर से कितना दूरी था, मतलब इसका मान निकाल दीजिए, तो यहाँ से तो हम लोग क्या कर सकते थे कि यहाँ पर इसका मान, इस tan का मान तो P/B लिखते हैं ना भाई, ये आपका P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख दीजिएगा, CE बट्टा लिख दीजिएगा EA, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका मान हो जाएगा 60, इसका मान EA 60√3 बोल दीजिएगा, EA का मान कितना, तो 60√3 मीटर, 60√3 मीटर लिखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब कहानी ये सोचना है कि यहाँ से अगर ये 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है, तो 30 डिग्री से जब 60 डिग्री पर हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री पर हो जाएगा, तो इसको लिखिएगा A, इसको लिखिएगा B, इसको लिखिएगा C, इसको लिखिएगा D, समझ गए ना। 24 मीटर कम हो जाती है, 24 मीटर अगर कर लेते हैं इसको, पहला D है, अब यहाँ पर पहुंच जाता है C पर, 24 मीटर कम हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई, इसके लंबाई को H बोलते हैं अगर, तो क्या लिख दीजिएगा, इसके लंबाई को अगर X मीटर बोल देते हैं, तो आप लिखिएगा कि इन ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री बराबर कितना,
तो लिखिएगा ए बी बट्टा बी सी। tan 60 का मतलब है √3 बराबर ए बी का मतलब एच, बी सी का मतलब एक्स। एच का मान चूंकि निकालना था इसीलिए एक्स बराबर क्या लिखिएगा एच बटा √3, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। एंड इन ट्रायंगल अगर ए बी डी में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। tan 30 का मान कितना 1/√3, ए बी का मतलब h, इसको लिख देंगे x प्लस 24, समझ रहे हैं ना। अब 1 प्लस 24 तो x का मान कितना था h/√3, तो हम लोग इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसको, तो क्या लिख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर और करके √3h बराबर क्या लिखते हैं, √3h बराबर x प्लस 24, x प्लस 24 और x का मान कितना आया हुआ है, √3h बराबर x का मान आया हुआ था h/√3, h/√3 लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 x बराबर h/√3। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, h प्लस 24 √3 बट्टा लिखिएगा √3 किसका मान, तो √3h के बराबर, क्रॉस करिएगा तो 3h बराबर लिख दीजिएगा h प्लस 24 √3, यहाँ से कर दीजिएगा 2h का मान, घटा दीजिएगा 2h का मान 24 √3, इसीलिए h का मान लिखिएगा 12 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, h का मान 12 √3, इसी को लिखिएगा डी नंबर। ठीक है, और सॉल्व करके देखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा, यूज कर सकते हैं इसका, कि अगर ये ए बी का मान निकालना है, बी सी का मान नहीं दिया हुआ, सी डी का मान 24, तो इसका अगर हम लोग इसको x से डिनोट करें, इसको अगर d से डिनोट करें, तो आप लिखिएगा ना फॉर्मूला एक, कि d बराबर लिखिएगा सीधा कि d बराबर h इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। डिफरेंस बराबर लिख दीजिएगा, डी बराबर कर दीजिएगा, जो डिफरेंस डी का है ना, इसी का मान लिखने के लिए आपसे बोल दिया कि डी बराबर लिखिएगा एच इंटू, डी बराबर लिखेंगे एच इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। θ1 किसको, तो इसको बोल देंगे θ1, इसको बोल देंगे θ2। ठीक है, सीधा सीधा पुट करने का मान क्या हो जाएगा, तो d का मान कितना 24 बराबर, 24 बराबर कॉट θ1, h है तो h कर दीजिएगा, कॉट θ1 मतलब कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 का मान कितना बोलते हैं √3, और माइनस कॉट θ2 कॉट 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√3। इसी को सॉल्व करिएगा तो h इंटू हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, मतलब 2h बट्टा √3 का मान 24, यहीं से 2 से काटिएगा 12, h का मान लिख दीजिएगा 12 √3 मीटर, यही आपका आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तब का केस, d बराबर h इंटू कॉट θ1 माइनस θ2, ये θ1 ये θ2 पूरा दीजिएगा, आराम से बन जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, डिटेल्स तो आप समझ ही गए होंगे। एक सीधी दीवार के साथ खड़ी है, एक सीधी है इस हिसाब से खड़ी थी, सीधी का शीर्ष फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब ये आइटम दे दिया है 9 मीटर का, सोच रहे हैं ना। ए बी दीवार है, एसी सीडी है, जब सीधी के निचले सिरे की ओर, जब सीधी के निचले सिरे को और 3 मीटर दूर किया जाता है, अच्छा 3 मीटर थोड़ा और दूर कर दीजिए, मतलब यहाँ पर 3 मीटर ले देते हैं, इसको डी नाम दे दीजिए, इसका आप नाम पकड़ दीजिए डी, डी 3 मीटर कर दीजिए। तो क्या बोला, तो सीधी का शीर्ष दीवार के निचले सिरे के बराबर पहुंच जाता है, मतलब जब ये आइटम यहाँ पहुंच जाएगा ना, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर, ये जो आइटम था ना, मतलब सीधी को हम लोग क्या किए, तो इसको बोल दिए कि यहाँ पहुंचा दिए, तो ये जो है ये अब यहाँ पर नहीं रहा, ये घट के यहाँ पर हो गया, मतलब सीधी का लंबाई कितना है बी डी के बराबर, जो एसी है वो एसी किसके बराबर, बी डी के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया होगा। जब आप ए से सी पर रखे थे, जब आप बोल दिया कि सीडी हमारा एसी है, ये सीडी है, जब हम इसको 3 मीटर और घुसका दिए, इधर घिसका दिए, जैसे ही खिसकाइएगा ना इसको सीडी 3 मीटर, तो आपसे बोला कि ये सीडी यहाँ पकड़ लेगा, इसका ऊपरी सिरा यहाँ हो जाएगा, मतलब एसी जो सीडी था वो किसके बराबर, तो बी डी के बराबर बोलिएगा। आप बोलिएगा कि एसी का मान किसके बराबर, तो बी डी के बराबर, समझ गए। तो सीडी की लंबाई कितनी, तो सीडी की लंबाई को यहाँ पर हम बोल देते हैं कि अगर पहले से ये x दिया हुआ है,
x मीटर सोचिए, तो AC का मान तो क्या लिखना पड़ेगा, x+3 बोलना पड़ेगा ना भाई, x+3। इसको अगर हम लोग लिख देते हैं x+3, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से क्या जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे, यहीं से तो x का मान निकल जाएगा। AC मतलब x+3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x बराबर AB का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, और ये कर दीजिएगा x का स्क्वायर, इसी को काट छाट करेंगे x स्क्वायर से कैंसिल, 6x का मान क्या हो जाएगा, तो 81 घटाओ 6 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 75 न हो, 75 6 81, x का मान क्या लिखिएगा, इसीलिए x का मान लिख दीजिएगा, x का मान लिख दीजिएगा आप 6x 9 का स्क्वायर x स्क्वायर कट जाएगा, 6x बराबर 11 में से 9 जाएगा तो सॉरी 6 लिख दिया है, 11 घटा 9 72 हो जाएगा हो, इसीलिए x का मान 72/6, 72/6 का मान 12 लिख दीजिएगा, तो x का मान अगर 12 तो ये हो जाएगा 15। सीधी आपसे पूछा कितना है तो 15 मीटर का सीधी बताइएगा, आराम से देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यदि प्लेटफॉर्म टावर से इतना मीटर दूर हो तो टावर कितना ऊंचा होगा। 8 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 8 मीटर ऊंचा ये प्लेटफॉर्म है, 8 मीटर ऊंचा ए बी, सोचिए ए बी प्लेटफॉर्म है, 8 मीटर ऊंचाई है, एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, टावर का उन्नयन कोण प्लेटफॉर्म टावर से इतना मीटर दूरी पर हो, इतना मीटर का दूरी पर हो, आप सोचिएगा, यहाँ से काम कर देते हैं हम लोग, यहाँ से काम कर देते हैं, ये दूरी है 40√3 मीटर, यहाँ से इसको बोल देते हैं 40√3 मीटर, इसका उन्नयन कोण आपको बोल दिया यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो टावर कितना ऊंचा होगा, तो ये 8 मीटर, तो ये भी तो 8 मीटर। अब ए बी इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको ई बोल देते हैं, इसका मान नहीं निकल जाएगा, क्या बोलिएगा, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लिखिएगा CE बटा AE, tan 30 का मान 1/√3 बराबर CE बटा लिख दीजिएगा 40√3, ऐसे √3 से √3 कैंसिल, CE का मान लिख दीजिएगा 40 मीटर, इसीलिए CD बराबर 40 में 8 जोड़ के बोल दीजिएगा 48 मीटर, यही आपका आंसर था। खत्म कहानी, √3 का मान 40√3, एक का मान 40, एक का मान 40, पूरे का मान 48, 48 मीटर ही दीजिएगा आंसर। आप इसी पर काम करिएगा। tan 30 कहाँ से, तो इन ट्रायंगल ACE में काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए आगे, x का मान दिया हुआ है cos थीटा बटा sin थीटा इतना, तो cos थीटा 1 प्लस sin थीटा का मान कितना। अब जरा सोचिए ना कि x का मान दिया है cos थीटा बटा 1 माइनस sin थीटा, तो इसमें कंजुगेट से गुना कर देते हैं, अगर 1 प्लस sin थीटा से हम लोग ऊपर नीचे 1 प्लस sin थीटा से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सोचिए cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बराबर होता है cos थीटा के, तो cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cos थीटा से cos थीटा को काट दीजिएगा तो x का मान निकल के आएगा 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। हमको पूछा इसका मान क्या होगा, इसीलिए cos थीटा बटा पूछेंगे 1 प्लस sin थीटा, तो इसका उल्टा लिख दीजिएगा 1/x, 1/x लगा दीजिएगा बी नंबर। 12 नंबर में चलिए, tan थीटा cot थीटा का मान 5 है, tan 4 थीटा cot 4 थीटा का मान क्या होगा। तो अब जरा सोचिए कि अगर a प्लस बी का हिसाब से हम लगा देते हैं tan, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करिएगा, a प्लस बी का मान अगर 5 दिया हुआ होल स्क्वायर करेंगे तो लिखिएगा ना a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सीधे बोल देंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना, तो क्या लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बोलिएगा, बस यहीं से बैठा देंगे। यहाँ से अगर हम पूछ लें आपसे कि अगर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना, तो क्या लिखिएगा, बोलिएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। इसका मतलब क्या लिखिएगा, tan थीटा cot थीटा का मान 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 लिखिएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान तो 1 होता है, तो 25 घटाओ 2 बराबर 23, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान 23 निकल गया।
ऑल्सो सोचिए कि अगर हम पूछे आपसे tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा का मान कितना, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ से बोलिएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, 23 का स्क्वायर करिएगा तो 529 घटाओ 2 करिएगा 527, इसका आंसर पकड़ाइएगा। खुद से भी बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, सी का मान 2, बी का मान 2, साइन बी का मान इतना, तो 10, तो एंगल ए कितना है, तो साइन बी का मान आपसे दिया हुआ है 1/√2 का मतलब है साइन 45 डिग्री। इसका मतलब है बी का मान हो जाएगा 45 डिग्री। सी, इसमें सोचिए ना कि ए बी सी में ए के सामने वाले को ए, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी बोलते हैं। तो जब आपसे बोल दिया कि बी और सी दो दो है, ये भी आइटम 2 दिया हुआ, ये भी आइटम 2 दिया हुआ, मतलब ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो बी का मान आप बोल दिए 45 डिग्री का, तो सी का भी मान बोलना पड़ेगा 45 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। ए का मान 90 लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, cot थीटा cosec थीटा माइनस 1, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। थोड़ा ये लंबा बनेगा, क्या काम करिएगा, cot थीटा का मान लिखिएगा cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cosec थीटा का मान लिखिएगा आप 1/sin थीटा माइनस 1 बोल दीजिएगा। नीचे क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा cos थीटा बटा sin थीटा माइनस लिखिएगा 1/sin थीटा प्लस लिख दीजिएगा आप 1। इसी को क्या लिखिएगा, तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा, और नीचे हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 प्लस sin थीटा। ये नीचे का एलसीएम sin थीटा कैंसिल करवा दीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा। इसको पकड़ लीजिए। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इसको यहाँ माइनस कर कॉमन कर लिए। अब क्या होगा सोचिए, ये cos थीटा प्लस, अब इसका कंजुगेट से हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो लंबा क्वेश्चन बनेगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में देखिए अब क्या करेंगे, तो बराबर लिख भी दिए हैं, cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा। ये था ना, हो प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसका कंजुगेट से आप गुणा कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा, cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा, इसका ये हो जाएगा ऊपर में होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, ऊपर में तोड़ लीजिए, तो क्या लिखिएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा का लिखिएगा आप होल स्क्वायर, प्लस लिखिएगा 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, ऐसे लिखिए। नीचे लिखिएगा आप cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस लिखिएगा आप sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा, ठीक है भाई। अब ऊपर वाले को फिर से क्या लिखना पड़ेगा, सोचिएगा ऊपर वाले को क्या लिखना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसको तोड़िएगा तो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा। इसको अलग अलग लिखिएगा तो लिखिएगा 2 cos थीटा, और यहाँ से कर दीजिएगा आप 1 माइनस sin थीटा को रहने दीजिए, अभी कॉमन है, 1 माइनस sin थीटा को हम लोग कॉमन ही रहने देते हैं। यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस 2 sin थीटा, यहाँ कर दीजिए। उसके बाद क्या लिखिएगा, इसको सोचिए, इसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 ये मिला के 2 हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा इसको, 2 माइनस 2 sin थीटा, ठीक है, 2 माइनस 2 sin थीटा, और प्लस 2 cos थीटा कॉमन था, तो यहाँ से क्या कर देंगे, एक साथ कर देते हैं इसको, 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा। नीचे क्या हो जाएगा सोचिए, नीचे है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो
कोस स्क्वायर थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिख दीजिए -1, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा +2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर में 2 कॉमन पकड़ लीजिएगा, 2 कॉमन पकड़ लीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस लिख दीजिएगा यहाँ से 2 कॉस थीटा इंटू कर दीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे आप देख रहे थे कि यहाँ से 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखिएगा आप -2, लिखिएगा क्या यहाँ पर -2, मतलब 2 साइन थीटा पहले लिख देते हैं और -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा पकड़ा देते हैं। यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा को आप बाहर बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ कर दीजिए, और यहाँ पर हम लोग 2 साइन थीटा को बाहर कर देते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कुछ कटने वाला दिख रहा है, 2 से 2 कटेगा और 1 माइनस साइन थीटा से ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे बन जाएगा साइन थीटा। थोड़ा लेंदी बनेगा भाई भाई। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये पहला ऑप्शन। 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा पहला ऑप्शन है। कैलकुलेट करके देखिएगा, चेक करके बताइएगा अपने से, ठीक है। आगे देखिए tan a प्लस कॉट ए का मान 2, इसका मान क्या होगा, तो ये कॉट ए tan a का मान 1 कब होता है, जब कॉट ए बराबर tan a बराबर यहाँ पे a का मान बोल देंगे 45 डिग्री, तब कि कॉट 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान बोल देंगे 45 डिग्री, तो यहाँ पर बोलेगा 1 + 1 बराबर 2, बी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। a प्लस बी का मान 180 डिग्री, साइन स्क्वायर बी क्या होगा, अब a का मान क्या लिखिएगा सोचिए, 180 डिग्री माइनस बी करिएगा, तो साइन a बराबर क्या लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा साइन 180 डिग्री माइनस बी पकड़िएगा। तो इसका मतलब क्या लिख दीजिएगा सोचिए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब साइन a बराबर साइन b के दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करिएगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b लिखिएगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर a। आगे बढ़िए, a प्लस b का मान 90, ए बी का मान 2:1, तो सोचिए कि जब 2 और 1 का रेशियो 3 हो जाएगा, तो 3 रेशियो का मान अगर यहाँ पे जोड़ने से 90 डिग्री दे रहा है, तो एक रेशियो का मान बोलिएगा 30 डिग्री का, तो सोचिएगा कि a का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री और b का मान हो जाएगा 30 डिग्री। पूछा क्वेश्चन में कि साइन a इज टू साइन b कितना, मतलब लिख दीजिएगा आप यहाँ से कि साइन 60 डिग्री इज टू साइन 30 डिग्री कितना, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2, कैंसिल आउट होके √3:1 का आंसर बन जाएगा, √3:1 का आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, एबीसी में tan a का मान 1, tan b का मान 2 दिया हुआ है, एबीसी का मान क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में याद रखिएगा ना कि एबीसी में ए के सामने वाले को स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी, तो एंगल और साइड में रिलेशन क्या बनता है ना कि a बाई साइन ए बराबर होता है b बाई साइन बी बराबर होता है c बाई साइन सी के। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा हमेशा कि एंगल और साइड के बीच क्या रिलेशन बनता है। यहाँ पर क्या करेंगे, a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी, इसी हिसाब से यूज करेंगे। इसका मतलब है a इज टू b इज टू c, रेशियो क्या बन के आएगा साइड का, तो आप लिखिएगा साइन a इज टू साइन b इज टू लिखेंगे साइन c। बस इसी को फाइंड कर लेना है आपको, ठीक है, इसी का फाइंड कर लेना है। तो हम लोग साइन a साइन b साइन c कैसे फाइंड करें, तो जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a बराबर 1 tan b बराबर 2, तो लिख सकते हैं, मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री बन के आता है। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 180 डिग्री है, सोचिए तो a प्लस बी बराबर तो लिख सकते हैं ना 180 डिग्री माइनस सी। अगर हम लगा देते हैं यहाँ पर tan a प्लस बी का मान, तो क्या लिखिएगा आप, tan 180 डिग्री माइनस सी बोल देंगे, और यहीं से tan 180 डिग्री माइनस सी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस tan सी कहलाएगा। और आप जानते हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a प्लस tan b नीचे लिखेंगे 1 माइनस tan a
इंटू टेन बी, इसी का मान यहाँ से पुट कर दीजिए। तो टेन ए का मान कितना, टेन ए का मान लिखते हैं हम लोग 1+2, नीचे लिखाएगा 1 माइनस 1 इंटू टू का मान क्या लिखिएगा, 1 इंटू टू का मान क्या लिखाएगा -10c, और यहीं से लिखिएगा कि 3/-1 का मान -10c, इसीलिए 10c का मान लिखिएगा आप, 10c का मान लिखिएगा केवल 3। तो आपको tan a का मान पता चल गया कि 1 है, tan b का मान 2 है, tan c का मान 3 दिया हुआ। तो यहाँ से sin a का मान नहीं निकल सकता है क्या, सोचिए कि जब tan a का मान, सोचिए यहाँ पे कि जब tan a का मान 1, tan b का मान 2 और tan c का मान 3 दिया हुआ, तो इसका मतलब है ये p/b का केस है, ये p/b का केस है, p/b का केस है। 3/1, 2/1, 1/1 करेंगे तो h का मान कितना √2, h का मान कितना 2 दूना 4 1 5 √5 बोलिएगा, h का मान कितना 3 3 9 1 10 बोल दीजिएगा। तो h का मान, तो सोचिए कि sin a का मान कितना, तो बोलेगा p/h, sin b का मान कितना लिखिएगा p/h, sin c का मान कितना लिखिएगा p/h। तो p/h से क्या मतलब, तो लिखिएगा p कितना 1 था, h कितना 1/√2 बोल दीजिएगा। इसमें क्या बोलिएगा, तो 1/√2, सॉरी p है आपका 2 ना, इसमें लिखिएगा 2/√5, इसमें क्या बोलिएगा 3/√10। तो हमसे दिया हुआ था कि ए बी सी का रेशियो कितना, तो लिखना था हमको साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी का मान। तो साइन ए है 1/√2 इज टू 2/√5 इज टू 3/√10। तो नीचे √10 आपका एलसीएम जैसे पकड़ेगा तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, √5 इज टू √2, मतलब 2√2, और ये हो जाएगा 3। यही आपका रेशियो बन के आएगा √5 2√2, √5 2√2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसी को बना के देख लीजिएगा। यहाँ पर है √1 माइनस साइन ए, क्या बनाइएगा इसको 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन ए, कंजुगेट से गुना करिएगा 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर करिएगा, इसको लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा। तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए बोलिएगा, तो 1/cos ए बराबर होता है सेक ए, और ये हो जाएगा tan ए। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, इस हिसाब से 1 माइनस cos ए। अच्छा, इसको क्या दिया है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को आप सॉल्व करिएगा ना, तो ये तो निकल के आएगा कि 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए बन के आएगा। अलग अलग करिएगा तो 1/cos ए माइनस लिखिएगा साइन ए बटा कॉस ए, दैट इज ये क्या बन के आएगा 1/cos ए, तो यही रहेगा, और साइन ए बटा cos ए को लिखेंगे tan ए, यही आपका आंसर है पहला नंबर। लास्ट में चलिए, आपको मालूम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लिखते हैं इसको 2a² प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला के हिसाब से इसको लिखिएगा ना, a² b² माइनस 2ab, इसको लिखिएगा a² b² प्लस 2ab, दोनों आइटम कैंसिल, लिखिएगा 2a² जोड़ 2b², 2 बाहर कर देंगे a² जोड़ b², ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इसी का क्या लिखिएगा 2 इंटू a², मतलब cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, इसी को लिखिएगा बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, आंसर सी नंबर। चलिए, तो आज का इतना ही तक है, इसको अपने देख लीजिएगा अच्छा से, रुक रुक के वीडियो पूरा देख के ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।